नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। समुद्री तूफान को एक पक्षी का नाम मिला और वो बन गया हुदहुद। और अब हुदहुद की दहशत हिंदुस्तान में है। जी हां, समुद्री इलाकों में सन्नाटा पसर गया है। समुद्र की लहरें कब विकराल रूप धारण कर ले, हर कोई डरा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों से लेकर राज्य सरकारों तक हुदहुद का हाई अलर्ट जारी कर चुकी है। खास बात यह है कि ये चक्रवात हर एक घंटे प्रचंड रूप ले रहा है और हिंदुस्तान की हदों की तरफ बढ़ रहा है। अब खतरा घनी आबादी पर मंडरा रहा है। अक्सर आपने जिंदगी में कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि ये तूफान के आने की पहले की शांति है। इन तस्वीरों में अब आप इसको साक्षात देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। जी हां, हिंदुस्तान के समुद्री किनारों पर इस वक्त तूफान के आने से पहले की शांति है। तूफान भी ऐसा वैसा नहीं, दहशत का तूफान। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, समुद्री किनारों पर दूर दूर तक सन्नाटा है। समुद्र में ना कोई बोट है, ना मछुआरे, सिर्फ और सिर्फ उफनती लहरों में दहशत का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि आ रहा है विनाश का तूफान। 24 घंटों में अति प्रचंड बन जाएगा चक्रवाती तूफान। बारिश के साथ समुद्र में आएगा उफान। अब हुदहुद से सावधान हिंदुस्तान। अभी ये तूफान सिर्फ मौसम विभाग के कंप्यूटर में कैद है, वैज्ञानिकों की सोच में घूम रहा है और समुद्र के अंदर खौफ की सबसे बड़ी हलचल मचा रहा है। इस तूफान से दशा क्या होगी, तूफान की दिशा क्या होगी? हर घंटे समुद्र में हुदहुद की रफ्तार बढ़ रही है। हुदहुद प्रचंड से अति प्रचंड बन रहा है और धरती पर आबादी कांप रही है। वैज्ञानिक चौंक रहे हैं, समुद्र पर निगरानी रखने वाले चौंक रहे हैं और आगे क्या होगा इसे सोचकर ही दहशत खा रहे हैं। और हमारा ये आशंका है कि ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे गति जारी रहेगा और धीरे धीरे ये बलवत्तर होकर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में अगले 24 घंटे के अंदर बनेगा और 12 तारीख पूर्वाह्न में ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट को विशाखापट्टनम के आसपास इलाका में अतिक्रमण करेगा। बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा हुदहुद तूफान अपनी तबाही का ट्रेलर दिखा चुका है। विनाश का ये तूफान अंडमान निकोबार को पार कर चुका है। हम आपको बता दें कि हुदहुद ने अंडमान निकोबार में काफी तबाही मचाई। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ गए, सड़कें टूट गईं। इसके साथ बिजली और फोन की व्यवस्था भी ठप हो गई। इस तबाही के बाद अब ये तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दहशत का हुदहुद क्यों हिंदुस्तान को डरा रहा है। हुदहुद का सबसे बड़ा खतरा क्या है, ये कहां-कहां तबाही मचा सकता है और इसके आने का वक्त क्या है। राज्य सरकारें क्यों हुदहुद से डरी हुई हैं और इसे हुदहुद नाम क्यों मिला। फिलहाल आने वाले 48 घंटे सबसे बड़े खौफ की आहट दे रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका बादलों से घिरा हुआ है और ये साइक्लोन का इलाका है, साइक्लोन का एरिया है और यहाँ से ये 7 तारीख को यहाँ पर बना और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और स्ट्रेंथ गेन करता गया। इस समय की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर साइक्लोन मौजूद है और इसके आसपास जो सफ़ेद रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो साइक्लोन में जो बादल हैं बड़ी तेज़ी से घूम रहे हैं और साथ ही साथ तेज़ हवाएँ चल रही हैं इस समय और इसकी वजह से पूरा का पूरा समंदर हम कह सकते हैं कि उसमें मंथन हो रहा है। हुदहुद दहशत इसलिए बन चुका है क्योंकि जिस दिशा में विनाश का ये तूफान बढ़ रहा है, त्रासदी ये है कि वहां घनी आबादी है, यानी पेड़ गिरने से बिजली और संचार लाइनें ध्वस्त हो सकती हैं और सबसे बड़ा खतरा उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा पर है। गोपालपुर से मनोज ग्यालोईवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।
20 लाख की आबादी। जी हां, खतरा सबसे बड़ा यही है कि हुदहुद आंध्र प्रदेश में 20 लाख ज्यादा आबादी वाले विशाखापट्टनम से सीधे टकरा रहा है। और सच्चाई यही है, 12 अक्टूबर को जब हुदहुद हिंदुस्तान में दस्तक देगा, हवाओं की रफ्तार तूफानी होगी, तबाही की बारिश होगी, बिजली, सड़क, पेड़ सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो 12 अक्टूबर को 12 घंटे सावधान आंध्र प्रदेश को रहने की जरूरत है, उड़ीसा को रहने की जरूरत है। चक्रवाती तूफान का नाम सुनते ही समुद्री तट पर रहने वालों की नींद उड़ जाती है। और अब चक्रवाती तूफान हुदहुद बना है तो दहशत और भी ज्यादा फैल चुकी है। हिंदुस्तान में हुदहुद ने दहशत की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। जी हां, 12 अक्टूबर। जिस वक्त घड़ी में सुबह के करीब 5:30 बजेंगे, समुद्री इलाके थर्रा उठेंगे। तेज बारिश से, तूफानी हवाओं से पेड़ हिलेंगे, समुद्र में उथल पुथल होगी, ऊंचाई को छूती लहरें होंगी। जी हां, हुदहुद से तबाही की भविष्यवाणी कुछ ऐसी है और उससे पहले समुद्री तट की तस्वीरें ऐसी हैं। हुदहुद तूफान आने के पहले जो हिदायत दी गई है, उसके तहत नाव या फिर मछुआरों का समुद्र में जाना वर्जित है। और इसके साथ साथ ये भी वर्जित कर दिया गया है कि जब तक तूफान चला नहीं जाता, तब तक उन्हें जाने की इजाजत नहीं होगी। ये भी सच है कि चक्रवाती तूफान जिन इलाकों को अपना निशाना बनाते हैं, वहां तबाही के निशान ही मिलते हैं। अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि हुदहुद हिंदुस्तान में कहां-कहां तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहे चक्रवाती तूफान हुदहुद ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की तरफ रुख कर लिया है। 12 अक्टूबर को हुदहुद विशाखापट्टनम से टकराएगा। फिर हुदहुद आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम और विजयनगरम होते हुए श्रीकाकुलम की हदों में घुस जाएगा। यहां 24 से 25 सेंटीमीटर यानी भयानक बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ दक्षिणी ओडिशा के गंजाम, गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी में तबाही के निशान छोड़ सकता है। उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद की दहशत से राज्य सरकारें भी अलर्ट हो चुकी हैं। विशाखापट्टनम में तबाही के हुदहुद से बचने के लिए सेमिनार किए जा रहे हैं, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री किसी भी आपदा से निपटने के लिए बैठकें कर रहे हैं। I've just reviewed the cyclonic situation. All preparations have been made like they were for Cyclone Phylan, and all the concerned departments have made contingency plans to face the situation. समुद्री तूफान हुदहुद के अंदर हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हम आपको बता दें कि 11 तारीख के आते आते हुदहुद और भी ताकतवर यानी और भी भयानक हो जाएगा। साथ ही इसके भीतर हवाओं की रफ्तार 130 से बढ़कर 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी, जो कभी कभी 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को भी छू सकती है और हुदहुद बन जाएगा दहशत का तूफान। और 12 तारीख पूर्वाह्न में ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट को विशाखापट्टनम के आसपास इलाका में अतिक्रमण करेगा। और इसके प्रभाव में जब विंड स्पीड होगा लैंडफॉल टाइम पर, वो लगभग 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 155 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि हुदहुद 12 अक्टूबर की सुबह करीब 5:30 बजे आएगा और शाम के 5:30 बजे तक रहेगा। और सुबह 11 बजे के करीब इसकी लहरें सबसे ऊंची उठ सकती हैं। सबसे ऊंची लहरें 6 मीटर ऊपर तक उठने का अनुमान है। हुदहुद के खतरे को भांपते हुए तमाम सरकारी एजेंसियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन बुरी खबर,
20 लाख से ज्यादा की आबादी वाले विशाखापट्टनम के लिए है, क्योंकि हुदहुद का सीधे विशाखापट्टनम से टकराना तय माना जा रहा है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि हुदहुद से तबाही ज्यादा ना हो। मौसम विभाग का कहना है कि अब साइक्लोन ने विशाखापट्टनम की तरफ रुख कर लिया है और ये 12 तारीख को दोपहर से पहले इन सभी इलाकों को हिट करेगा जो विशाखापट्टनम के आसपास हैं। इस वजह से इस पूरे के पूरे इलाके को सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा तबाही मचने की आशंका है। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हुदहुद का खतरा कितना बड़ा है ये वैज्ञानिक समझ रहे हैं, राज्य सरकारें समझ रही हैं, इसलिए चक्रवाती तूफान से जंग करने की तैयारी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो सारी चीजों का इंतजाम किया जा रहा है जो कि तूफान आने के बाद शायद ना हो।